नमस्कार। मामला थोड़ा ज्यादा संवेदनशील है। मुद्दा है त्रिपुरा का नॉर्थ ईस्ट खोवाट डिस्ट्रिक्ट। 21 जुलाई मंगलवार एक 17 साल की बच्ची अपने दोस्त से मिलकर घर लौट रही थी। चकमा घाट के एरिया से वापस लौट रही, तभी उसका एक रिलेटिव, उसकी जान पहचान का उसका परिचित उसको बोलता है कि चलो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता हूँ। गाड़ी में बिठाने के बहाने उसको लेके जाता है और वो प्लस उसके 4 और साथी मिलके बजाय उसको घर छोड़ने के ले जाते हैं एक सुनसान जंगल की ओर। उसके बाद हैवानियत का रंग रंगा जाता है, हैवानियत का खेल खेला जाता है इस मासूम बच्ची के साथ। सोर्सेज से मिले फोटोग्राफ के हिसाब से इन 5 के नाम और शक्लें दिखाई गई हैं, जिनमें से पहला नाम है गानी मियाँ, दूसरा है काचे मियाँ, तीसरा है अहमद अली, चौथा है जावेद मियाँ और 5वां है जिहाद मियाँ। इसके जिस्म को नोच नोच के खाया जाता है। इसके साथ बर्बरता के साथ सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप किया जाता है। रास्ते में लौटते वक्त तालीमुरा कोई जगह पड़ती है, वहाँ पे इस बच्ची को गड्ढा कूड़ा कचरा समझ के गड्ढे में फेंक दिया जाता है, ये सोच के कि वो मर चुकी है। उसके बाद ज़्यादा वहाँ से निकल लेते हैं। किसी तरीके से बच्ची वहाँ से निकलती है, फ़ोन मिलाती है अपने परिचित को और इसको तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बाद तालीमुरा के पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च कराई जाती है। ये सारी खबर सूत्रों के हवाले से मिली है और पता चला कि वहाँ के थाने के एसडीपीओ जगदेश्वर रेड्डी, एक और ऑफिसर स्वप्ना वहाँ से रवाना होते हैं। मौके पे जाके देखते हैं, वारदात को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता। पता चलता है कि 5 के 5 एब्सकॉन्ड हैं और ये मामला 21 जुलाई का है, मंगलवार का। और आज आप देखिए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे देश के किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने इस खबर को नहीं दिखाया। इनफैक्ट गूगल आप करेंगे तो भी इसकी खबर बहुत ही छोटे मोटे लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। जब त्रिपुरा स्टेट की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से रॉयल सोल्जर चैन से जुड़े हुए कुछ परिवार के सदस्यों ने मुझे वीडियो भेजे, जानकारी भेजी, तो सुन के और देख के खून पूरा खौल गया। और मैं इस बात को लेकर बड़ा हैरान था कि हमारे देश का सो कॉल्ड मीडिया जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करता है, कहाँ सो जाता है। जब असम में बाढ़ आ रही होती है, लोग बच्चे भूख प्यास से मर रहे होते हैं, जानवर मवेशी मर रहे होते हैं, छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाते हैं। और ये कोई अकेला हादसा नहीं है। एक और मैं आपको बता दूं, एक मैरिड लेडी के साथ भी गैंग रेप हुआ है चंपावरी के खोवाई डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे महिला अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, बाहर सामान लेने गई थी। पता चला कि लोगों ने इसे पकड़ के जबरन इसके साथ भी दुराचार किया है, गलत काम किया है। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद उन अपराधियों में से 4 में से 2 को पकड़ के हवाला भेज दिया गया रिमांड के लिए 14 दिन के लिए। बाकी 2 अभी भी फरार हैं। ये सब देख के खून खौलता है, गुस्सा आता है, नहीं आता। आंख बंद करो, इमेजिन करो कि आपके घर आके आपकी बीवी, आपकी माँ या आपकी बेटी या आपकी बहन आपको बोलती कि उसके साथ ऐसा हो गया है, तो शायद आप इमेजिन कर पाओगे कि उस परिवार पे क्या बीती होगी, किसी की माँ बहन बेटी पे क्या बीती होगी जब उसके साथ इतना बड़ा अपराध करता है कोई ऐसा हैवान। आए दिन रेप जैसे केसेस हो रहे हैं, चाहे 6 महीने की बच्ची हो, 50 साल की, 70 साल की, 75 साल की कोई बुजुर्ग महिला हो, ये दरिंदे किसी को नहीं बख्शते। ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही इलाज है, नो चार्जशीट, नो एफआईआर, सीधा टपकाओ ऐसे लोगों को। कोई एक ऐसा कानून बने जिसके तहत रेपिस्ट को ऑन द स्पॉट सजा मिले बीच चौराहे पे। उसके बाद बाकी लोगों को भी डर लगेगा, खौफ फैलेगा, उनको समझ आएगा कि अगर मैंने रेप किया तो उसका अंजाम ये होगा। लेकिन कानून तो मजबूत है नहीं ना, बेल लेके छुड़ जाते हैं या वहाँ पैसे खिला के चार्जशीट को कमज़ोर कर लेते हैं, गवाहों को खरीद लेते हैं। उसके बाद एक आम आदमी कानून को लेता है अपने हाथ में। क्यों ऐसा करना पड़ता है? निर्भया बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 7-8 साल के बाद जाके, कितने सालों के बाद जाके निर्भया बहन को इंसाफ मिला। हेड्स ऑफ इन निर्भया की फैमिली को उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाया। उनको भी इतनी सारी धमकियाँ आई थी, इतने सारे उनको लोगों ने डराया था, धमकाया था, पीछे हटने के लिए बोला था, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने सोचा मेरी बेटी तो चली गई, मेरी बेटी के साथ तो गलत हो चुका है, लेकिन अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और बदले में उन सबको फांसी भी हुई। तो किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ कदम पीछे ना हटाएं, आवाज़ उठाएं, आगे बढ़ें, कंप्लेन नोट कराएं और पब्लिकली ऐसे लोगों को एक्सपोज करें। एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, जो मेरे दोस्त पुलिस में हैं और जेलों में जो नौकरी कर रहे हैं, वो मुझे बताते हैं कि जब भी जेल में कोई गुंडा, मवाली या मर्डर केस में कोई आता है तो उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होती। पर जब ये रेपिस्ट लोग जेल में जाते हैं तो उनको वीआईपी सिक्योरिटी मिलती है। उन्हें डर होता है कि कैदी इनको जान से ना मार दें। तो ऐसे कैदी, मैं हालांकि यहाँ पे किसी कैदी का फेवर नहीं ले रहा, लेकिन कैदियों को भी हेड्स ऑफ है जिनमें इतनी इंसानियत है कि वो रेपिस्ट को रेपिस्ट समझते हैं और ऐसे दरिंदों को जेल में भी सबक सिखाते हैं। अगर एक आम हिंदुस्तानी ये ठान ले
कि मैं राह चलते किसी बेटी बहन के साथ ना तो गलत होता हुआ देखूंगा ना सुनूंगा, तो मजाल नहीं कि राह चलते किसी के साथ ऐसा दुराचार हो जाए। लेकिन हम ही जब किसी के साथ ऐसा होता हुआ देखते हैं तो आंख मोड़ देते हैं, ये भूल जाते हैं कि सामने वाली भी किसी की बहन बेटी या माँ हो सकती है। तो बदलाव बातें करने से नहीं आएगा, कुछ करने से आएगा। और मेरे देश का मीडिया जो ऐसे मुद्दों पे सोए रहता है, आंखें खोले कान खोले और देश की वाकई ग्राउंड रिपोर्टिंग की जो बात करता है, हेल्प करे, गरीबों को इंसाफ दिलाए। राजस्थान को इनको बार बार बताइए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कहाँ सो रहा है। प्लीज़ सपोर्ट करें गाइज। अगर मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ तो मुझे भी आपसे उम्मीद है कि आप आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे सेंसिटिव वीडियोस को शेयर करेंगे, मिनिस्ट्री तक, आला अधिकारियों तक इस बात को पहुँचाएंगे ताकि प्रशासन को पता चले कि वो लोग कहाँ सो रहे हैं और क्या हो रहा है। और जितनी भी बहनें हैं अपना ख्याल रखिएगा। एक सेल्फ डिफेंस का वीडियो मैंने बनाया, टॉप लिंक में मैं दे रहा हूँ। और एक 73 साल की बूढ़ी माँ के साथ भी रेप हो गया दिल्ली में, पर किसी मीडिया ने इस बात को नहीं उठाया। उसका मेन वीडियो लिंक मैं आपको वीडियो के टॉप डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में छोड़ के जाऊँगा, उसको भी देखिएगा। और कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवाल निशान उठते हैं। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी बहनों को इंसाफ मिल सके। और लास्ट में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ये जो भेदभाव किया जाता है, रेसिज्म का जो भेदभाव किया जाता है, इन्हें चाइनीज़ और न जाने क्या क्या कहा जाता है, मुझे कई बार शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, इंडियंस कहते हैं। अबे वो भी हमारे देश का हिस्सा है। कभी जाके देखो किस स्थिति में वो रहते हैं। वो भी इसी देश में रहते हैं, इसी देश की हवा में जीते हैं, इसी देश का पानी पीते हैं। तुम्हारा क्या हक बनता है ऐसे लोगों को चाइनीज़ और न जाने क्या क्या बोलने का। कभी जाके रहो उनके इलाके में, रूरल एरिया में, वहाँ की तकलीफ़ों को सहो तो तुम्हें पता चल जाएगी चाइनीज़ क्या होता है। शर्म करो थोड़ी, धिक्कार है तुम जैसे लोगों के ऊपर। तो देश में आपसी भाईचारा बनाए रखें, हर किसी को बराबरी का सम्मान दें। कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा, काला गोरा, मोटा पतला, ये सब बकवास की बातें छोड़ दो। मजहब के नाम पे देश को बांटना छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे लड़ना मरना छोड़ दो। एक हो जाओ तभी देश आगे बढ़ पाएगा, वरना ऐसी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ लड़ के आपस में मर जाओगे और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा।